So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So आज का जो मेरा वीडियो है वो JKSSB जूनियर इंजीनियर की सिविल ब्रांच से रिलेटेड है। अभी जैसे आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली एग्जाम होके हटा है जूनियर इंजीनियर के लिए जो 855 वैकेंसीज के लिए था। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। कट ऑफ के बारे में भी उसमें बात हुआ था कि जो विक्रम सर ने बोला कि हमने एक रेंज दी है दैट मे लाई बिटवीन 75 to 80 जो हमारा है। उसके पीछे दो तीन फैक्टर हैं। लेवल ऑफ द एग्जाम की अगर मैं बात करूं और दूसरा फैक्टर जो हमने कंसीडर किया वो नंबर ऑफ सीट्स है, राइट। हम लोग जो कट ऑफ को एक दिमाग में जब हम डिस्कस करते हैं ना तो एक चीज सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखते हैं कि पिछली बार कितना गया या उससे पिछली बार कितना गया या नॉर्मली कितना जाता है। किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर और उसका नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, राइट। पंजाब में अभी रिसेंटली जब अभी 2022 में जो हुआ है रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मेयर क्वालिफाई करने वाला भी रिजर्व्ड कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो गया था, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी 1000 प्लस, इसमें 855 वैकेंसीज है। पंजाब कंपेरेटिवली जो पॉपुलेशन है कंपेरेटिवली ज़्यादा है, राइट। तो आप थोड़ा सा इससे आइडिया लगा सकते हैं। मैंने ये बहुत सेफर स्कोर बताया आपको 75, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे नीचे भी जा सकता है। रेस्ट ये गेस है, एक्सपीरियंस के बेस पे उसका है। अब मैं आपको जो आप लोग आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है बिकॉज एवरीबडी नोज कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, स्पेशली जो इस रीजन को कैटर कर रहा है स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन को लेके। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर से बात करें, जेके पीएससी से, मैकेनिकल से, सिविल से बहुत सिलेक्शंस हुए हैं। 55 वैकेंसीज, 23 वैकेंसीज जो है वो योरपीडिया दे रहा है। 855 वैकेंसीज मेरे को लगता है हमारे साथ तकरीबन रफली 300 प्लस कैंडिडेट्स ने हमारे साथ प्रिपरेशन किया था। अगर मैं सारे फैक्टर्स लगा के चलूँ, टेस्ट सीरीज, माइक्रो मॉड्यूल, तो ये नंबर 500 प्लस है। लेट्स सी कितना सिलेक्शन होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 प्लस सिलेक्शन योरपीडिया का इसमें होगा। अब जैसे अब ये स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं जून जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर, वो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वैकेंसी पहले से था। उसके बाद उनका कहीं पे नहीं बना है अभी तक अप्लाई करने के लिए, ए के लिए एग्जाम के लिए बना था, लेकिन अदरवाइज वो अभी तक कहीं पे भी एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ स्टार्ट करो, वैकेंसीज तो आनी है। और दूसरा चीज़ सर मैं आप लोगों को सभी को बोलता हूँ कि वैकेंसीज को देख के तैयारी नहीं होती है, प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखनी पड़ती है। मेरा टारगेट है सर JKSSB में, या मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ या मैं बीटेक होल्डर हूँ, सर मेरा टारगेट जेई है अपनी स्टेट के अंदर, यही अपनी स्टेट के अंदर। तो लेकिन मेरे को उसका भाई प्रिपरेशन तो पहले से करके रखना पड़ेगा। वैकेंसीज कब आएगी, उसका जब आएगा नोटिफिकेशन उस तब तैयारी स्टार्ट करना, टाइम बहुत कम बच जाता है। वो एक अदर फैक्टर्स हैं कि इस वैकेंसीज के टाइम पे हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम मिल गया, जो भी रीजन थे उसके पीछे। लेकिन आप यही का ट्रेंड देख लो, 3-4 महीने के अंदर पेपर हो जाते हैं। और 3-4 महीने टू बी वेरी फ्रैंक जिसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है उसके लिए कंपेरेटिवली कम है। तो ये स्टूडेंट को मेरे को लग रहा है अब बात ये समझ में आ गई है। दैट इज द रीजन वाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर कॉन्टेक्टिंग अस कि सर आप एक अपना फ्रेश बैच स्टार्ट कर दीजिए डेडिकेटेड फॉर JKSSB के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर सिविल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ऑलरेडी ये चल ही रहा है। तो उसके लिए अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। देखो, स्टार्ट करना है स्क्रैच से, स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। मेंटर जूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। अब उसके लिए दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच एंड वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ आके आप मेरे पास ऑफलाइन का तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन पे भी हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो चाहते हैं कि सर जो ऑफलाइन आप टीच कर रहे हो ना उसी का मेरे को सर लाइव चाहिए। दैट बैच इज कॉल्ड द फाउंडेशन बैच। वो ऑफलाइन का ही चलता है, वो फाउंडेशन बैच होता है, राइट। दूसरा होता है कि जिसमें हम लोग स्क्रीन शेयर करके टीचर पढ़ाते हैं। इस राइटिंग उसके ऊपर नहीं होता है क्लास, उसका बहुत सारा सैंपल मैंने ऑलरेडी डाला भी था। जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कुछ डालते हैं डेमो क्लासेस जिसमें हम कैसे पढ़ा रहे हैं ब्यूटीफुली। मतलब अगर मेरे से पूछोगे सर फर्क कहाँ पे आएगा, डिफरेंस विल बी, वो बोलते हैं ना कि 19-21 का फर्क, बस उतना सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। बस यहाँ पे वो बोर्ड के ऊपर है, टीचर सामने दिख रहा है, उसमें टीचर सामने नहीं दिख रहा। इसमें क्या होता है कि आपको डे टाइम पे क्लासेस होगा, उसमें आपकी क्लासेस जो इवनिंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग में क्लासेस होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, अदरवाइज कंटेंट जो है वो दोनों में सेम रहता है, कंटेंट का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। फाउंडेशन बैच, हम ऑफलाइन को फाउंडेशन बैच बोल देते हैं। दूसरा बैच जो आपका आ जाता है ऑनलाइन बैच, जो डेडिकेटेड इस चीज को लेके होगा। क्या कंटेंट प्रोवाइड होगा आपको, लाइव क्लासेस चलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका PDF शेयर हो जाता है। फाउंडेशन बैच में ऐसा नहीं होता कि आपको PDF शेयर हो, क्योंकि उसने तो बोर्ड पे लिखना है टीचर में। तो दोनों चीजों के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, दोनों चीजों का एडिड एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजों के हैं। चाहे आप फाउंडेशन बैच की बात करो, चाहे आप ऑनलाइन बैच की बात करो।
मतलब जिसमें राइटिंग पैड के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको कुछ लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। हम आपको क्वेश्चंस देते हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ। 4000 प्लस क्वेश्चंस है, मेरे को नहीं करने 30,000 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं है कि इस 30,000 में मेरे रेलिवेंट कौन से एग्जाम कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप 30,000 प्लस क्वेश्चन के लिए जा रहे हो तो उसमें से मैं बोलूँगा 40-50% क्वेश्चन ही, चाहे वो जेई की बात करो चाहे एई के लिए, रेलिवेंट होते हैं। बाकी अदरवाइज ठीक है, प्रैक्टिस करने ठीक है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ वही करना है जो रेलिवेंट है मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस तरीके से मोस्ट प्रोबेबल का सीरीज चलाया, 240 क्वेश्चन किए, 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज उस 240 क्वेश्चन में आए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीचर क्लेम कर रहे हैं और बच्चे भी बोल रहे हैं हाँ सर ये आया था। चैट पढ़ो, जब लाइव हमने सेशंस लिया, लाइव सेशन लिया 10,000 प्लस उसको रीच मिल चुका है, थैंक्स फॉर दैट। जो भी पेपर ओकेट है उसका लाइव सेशन हमने जब कंडक्ट किया जिसमें बताया कि क्या उसका आंसर है, टेलीग्राम पे पूरा सोल्यूशन शेयर हुआ उसका, और हमने बच्चों को हेल्प किया कि कहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसके आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड किए हैं। दैट इज देयर, यू नो दिस थिंग एवरीथिंग, मेरे को रिपीट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मेरा जो अनाउंसमेंट है, जो भी आप इन दोनों बैचेस में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच या ऑनलाइन बैच, आप लोग कर सकते हैं। 1 दिसंबर से हमारा जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 दिसंबर से डेडिकेटेड इसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा सिविल ब्रांच के लिए। कोई भी डाउट आता है आपको, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है गूगल फॉर्म का, डायरेक्टली ज्वाइन करने का। वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरे को कॉल करो डायरेक्टली। योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे कॉल कर लो मेरे को, मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे रहेगा, दैट 9855273076। मेरे को नहीं किसी से आपको बात करवाना, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेरी ले सकते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव कैन गाइड यू कि मॉड्यूल किस तरीके से चलेगा, कैसे करेगा, लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डिस्कशन करना है, वो आप लोगों को मेरे साथ डिस्कशन करना है या मेंटर से डिस्कशन करना है। सर मैं बात करना चाहता हूँ विक्रम सर से ज्वाइन करने से पहले, मैं बात करना सर चाहता हूँ सर विजेंद्र सर से ज्वाइन करने से पहले, क्या हम कर सकते हैं? येस यू कैन डू दैट, बिकॉज दिस इज अ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म इन इंडिया, only and most authentic platform in India, especially for the engineers and scientists, that Yourpedia platform. ज्वाइन करिए योरपीडिया को, क्योंकि नॉट ओनली दिस जेकेएसएस भी टारगेट रहेंगे, एग्जाम्स आते रहेंगे, एसएससी जेई का एग्जाम हर बार आता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा सर मेरे को नॉन टेक भी चाहिए, तो वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि जेकेएसएसबी के अंदर नॉन टेक नहीं आता है, लेकिन स्टिल आई कैन प्रोवाइड यू। सर मेरे को एसएससी जेई का एग्जाम लिखना है, सर क्या मेरे को नॉन टेक मिल सकता है, मेरे को क्या पूरा जनरल स्टडीज मिल सकता है, क्या मेरे को पूरा रीजनिंग मिल सकता है? यस आई कैन प्रोवाइड यू दैट। इसके अलावा और भी जेई लेवल के पब्लिक सेक्टर में बहुत एग्जाम्स रहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल के बहुत एग्जाम्स रहते हैं। प्रिपरेशन करने का तरीका सेम है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली लगाने हैं। कंसेप्ट थ्योरेटिकल वही चीजें हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना है। योरपीडिया जो भी मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा वही सारे एग्जाम कवर करेगा। आरआरबी जेई टारगेट करो, 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाला है, उसको टारगेट करो जिसने ये प्रिपरेशन कर भी लिया है या जो और कोई भी प्रिपरेशन करना चाहता है, राइट एवरीवन। स्टिल कोई डाउट है मेरे को कॉल करो और अपना क्लैरिटी करो अपने डाउट को लेके, और ज्वाइन कर जाइए। 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।